झारखंड के इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसा नाम है जिसका जिक्र भर करने से वहां के लोगों की आंखें चमक उठती हैं। युवा उन्हें न केवल अपना आइडियल बताते हैं बल्कि मानते भी हैं। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों का डट कर सामना किया, अपितु लगान वापसी जैसी बातों को मानने के लिए उन्हें मजबूर किया। यहाँ तक कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़कर उनसे दो हाथ भी किए। हालांकि वे पकड़े गए और साथियों के साथ जेल में ठूंस दिए गए, पर अंग्रेजों के सामने झुके नहीं। तो आइए जरा नजदीक से जानने की कोशिश करते हैं इस विरले महापुरुष को। धरती पुत्र बिरसा ने जब जन्म लिया तो उस समय अंग्रेजों का दमन चरम पर था। आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही थीं। आदिवासियों की कृषि प्रणाली में इतने बदलाव किए जा चुके थे कि वे भूखे मरने की कगार पर खड़े होते जा रहे थे। इसके साथ ही जबरन धर्म परिवर्तन का दौर चल रहा था। बिरसा जैसे जैसे बड़े हुए उन्होंने यह सब देखा और महसूस किया। उनके अंदर विरोध का भाव पनप चुका था। क्रोध की ज्वाला उनकी नन्ही आंखों में देखी जा सकती थी, लेकिन उम्र में वे छोटे थे इसलिए वे ज्यादा कुछ कर नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने गुस्से को पाला और सही समय का इंतजार किया। माना जाता है कि उन्हें भी एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाई करने के लिए ईसाई धर्म को अपनाना पड़ा था। हालांकि बाद में उन्होंने पूर्ण रूप से हिंदू धर्म में वापसी की और हिंदू ग्रंथों का पढ़कर ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपने आदिवासी लोगों को हिंदू धर्म के सिद्धांतों को समझाया था। उन्होंने गाय की पूजा करने और गौ हत्या का विरोध करने की लोगों को सलाह दी। साथ ही उन्होंने अंग्रेजों की दमन नीति का विरोध करने के लिए अपने लोगों को जागरूक किया। उन्होंने सभी को आवाज देते हुए कहा, रानी का शासन खत्म करो और अपना साम्राज्य स्थापित करो। धीरे धारे आदिवासियों के हितों के लिए उनका विद्रोह इतना उग्र हो गया था कि उन्हें लोग धरती अब्बा यानी धरती पुत्र कहकर बुलाने लगे थे। आज भी आदिवासी जनता बिरसा को भगवान बिरसा मुंडा के नाम से पूजती है। लगान माफी के लिए खोला मोर्चा। बिरसा ने जब देखा कि धीरे धीरे अंग्रेज लगान न देने के कारण आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा करते जा रहे हैं, तो उनसे न रहा गया। उन्होंने खुलेआम अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा कर दी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वह अब अंग्रेजों के नियमों का पालन नहीं करेंगे। उन्होंने अंग्रेजों को ललकारते हुए कहा, हमारी जमीनें सदियों से हमारी हैं और तुम इसे हमसे छीन नहीं सकते। बेहतर होगा कि तुम लोग अपने वतन वापस लौट जाओ, वरना हम तुम्हारी लाशों के ढेर लगा देंगे। लेकिन शासन ने इसको अनसुना करते हुए बिरसा और उनके साथियों की गिरफ्तारी की तैयारियां शुरू कर दी। 9 अगस्त 1895 को पहली बार बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनके साथी उन्हें छुड़ाने में कामयाब रहे। जेल से छूटकर फूंकी आंदोलन में आग। बिरसा की गिरफ्तारी से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की आग बढ़ चुकी थी। बिरसा ने भी जेल से निकलकर इसको ठंडा नहीं होने दिया। उन्होंने संघर्ष में सक्रिय लोगों से सहयोग की अपील की। कई छोटे छोटे संगठन बनाए गए। डोमबारी पहाड़ी पर मुंडाओं की बैठक हुई। इसमें अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की रणनीति बनी। वहाँ मौजूद कुछ लोग चाहते थे कि शांति से विद्रोह किया जाए, जबकि ज्यादा लोग चाहते थे कि अंग्रेजों को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। उनके हिसाब से जमाना बदल चुका था, इसलिए उन्हें हथियारों का सहारा लेना चाहिए। बिरसा ने इस पर मुहर लगा दी और यहीं से शुरू हो गया हथियार बंद विद्रोह। आदिवासियों की इस उग्र तैयारी की खबर जैसे ही अंग्रेजों को मिली, उन्होंने अपनी दमन नीति से इसे दबाने की कोशिश की। इस आंदोलन से जुड़े तमाम केंद्रों पर छापेमारी की गई। एक बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गईं। निर्दोष लोगों की जमकर पिटाई होने लगी। आम आदिवासियों की घर संपत्ति तक अंग्रेज सैनिक लूट कर ले जाने लगे। यह देखकर आंदोलनकारियों से रहा नहीं गया। उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अंग्रेजों के ठिकानों पर हमला किया और आगजनी की। इसमें वे सारे अंग्रेज अफसर मारे गए। गोरिल्ला युद्ध ने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी। बिरसा के नेतृत्व में आंदोलनकारियों के गोरिल्ला युद्ध ने अंग्रेजों को नाकों चने चबा दिए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वे इसका जवाब कैसे दें। अंततः अंग्रेजों ने अपने आसपास के जिलों से एक बड़ी सेना बुलाकर इस आंदोलन को कुचलने का मन बनाया। जल्द ही सेना आ गई और दोनों के बीच एक लंबा संघर्ष शुरू हो गया। एक तरफ से तीर धनुष, कुल्हाड़ी और भाले बर्छों से लैस आंदोलनकारी अंग्रेजों को जवाब दे रही थे, तो दूसरी तरफ सेना की बंदूकें किसी भी कीमत पर इस आंदोलन को खत्म कर देना चाहती थी। अंततः आंदोलनकारी डोमबारी पहाड़ियों पर अंग्रेजी सेना के द्वारा घेर लिए गए। सेना ने विद्रोहियों को हथियार डालने को कहा। जवाब में विद्रोहियों का नारा गूंजा, गोरो अपने देश वापस जाओ। अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर ढेरों आंदोलनकारियों को भून कर रख दिया। सेना की घेराबंदी बहुत टाइट थी, बावजूद इसके बिरसा नहीं पकड़े गए। सोते हुए अंग्रेजों ने किया गिरफ्तार।
बिरसा अपने बचे हुए साथियों के साथ जामकरोपी के जंगलों में चले गए थे। चूंकि अंग्रेज जंगल के रास्तों के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए यहाँ से उनका पकड़ा जाना मुश्किल था। बिरसा ने इस जंगल को ही अपना शिविर बना डाला। वह छिप छिप कर गाँव जाते और वहाँ लोगों को अंग्रेजों की दमन नीतियों को बताते। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच उनके संगठन के कुछ लोगों ने अंग्रेजों के झांसे में आकर सरेंडर कर दिया। यह बिरसा के लिए अच्छी खबर नहीं थी, इसलिए वे पहले से ज्यादा सतर्क हो गए। उन्हें डर था कि सरेंडर करने वाले उनके साथ ही अंग्रेजों से मुखबिरी कर सकते हैं। हुआ भी कुछ ऐसा ही। अंग्रेजों ने तेजी से जंगल को रौंदना शुरू कर दिया। तत्काल प्रभाव से बिरसा ने अपने स्थान को बदलने का आदेश दिया। बावजूद इसके बिरसा को जामकरोपी के जंगल से सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ सैकड़ों अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में जेल में ही बिरसा ने अपनी अंतिम सांसें ली। कब पूरा होगा बिरसा का सपना? जिस झारखंड के जल, जंगल और जमीन के हक लिए बिरसा ने खुद को कुर्बान कर दिया, उसकी मौजूदा हालत को देखें तो हम पाएंगे कि वह तेजी से विकास के नाम पर औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ा है। पर अफसोस, जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए कोई ठोस नीति या मसौदा दिखाई नहीं पड़ता। शायद यही कारण है कि बिरसा के सपनों की भूमि पर लोग पलायन को मजबूर होते जा रहे हैं। आदिवासी समाज की सामाजिक परंपराएं, सांस्कृतिक धरोहर भी बिखरती हुई दिखाई देने लगी है। आदिवासियों पर आए दिन हमलों की खबरें सुनने को मिल जाती हैं। इस सब से तो यही लगता है कि बिरसा का सपना अबुआ देशोमरे अबुआ राज्य यानी अपने देश में अपना शासन कहीं दूर खोता जा रहा है, जो चिंता का विषय मालूम होता है। महज 25 साल जीने वाले बिरसा का संघर्ष काल सिर्फ 5 साल का रहा, लेकिन इस छोटे से समय में उन्होंने अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा संभाला, उसने उन्हें सदा के लिए अमर कर दिया। काश बिरसा जैसा कोई होता जो आदिवासियों की समस्याओं को सिर्फ महसूस ही नहीं करता, बल्कि उनका हल भी निकालता।